बिकॉज आपने उस बच्चे को उसकी कैपेसिटी के खिलाफ ऐसी जगह पे डाला कि जहां पे उसने बेचारे ने जो कुछ भी उसकी कैपेसिटी डेवलप होनी थी उसको सबसे बड़े सप्रेसर्स में डाल दिया गया। क्लासरूम में बंद करो, इसको इतने बजे यहां पे आना है, इतने बजे वहां पे आना है, और एक मैकेनिकल रोबोटिक लाइफ में उसको डाल दिया गया। और क्या बहाना करते हैं स्कूल्स वाले सारे, हमने कलर्स और टॉयज रखे हुए अपने प्री नर्सरी में, हम कुछ सिखाते नहीं है। कैन यू इमेजिन कि कितनी बड़ी एक हिपोक्रेसी है कि आप जिस सिस्टम में उसको डाल रहे हैं वो सिस्टम असल में उस बच्चे की जो नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसके सबसे बड़ा सप्रेसर है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्लीज जिस एज में माँ और बाप कैरियर की फिक्र में 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं जी। और अपने दिल में समझ रहे होते हैं कि मैं तो अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूं, जी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये रोज एयर कंडीशन कार में बैठ के स्कूल कैसे जाएगा, इसके कमरे में अलग एयर कंडीशनर कैसे लगा होगा, इसके पास जो है नाइक कहते हैं वो जो ब्रांडेड होते हैं स्पोर्ट्स के कपड़े, तो नाइकी तो इसके पास नाइकी के ट्रैक सूट कैसे होंगे, इसके पास ये सब चीजें कैसी हो गई। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त तो बच्चे की ये जरूरत ही नहीं है। उस वक्त तो बच्चे को ये देखना है कि लूडो खेलने के लिए अब्बू साथ थे या नहीं थे। उस वक्त तो उसने ये देखना है कि हमने इकट्ठे बैठकर एक बीज बोया था तो उसमें से पौधा निकला था, वो हमने इकट्ठे किया था कि नहीं किया था, और हमने जो पकड़न पकड़ाई जो है अम्मी के साथ मैंने खेली थी कि नहीं खेली, और अब्बा जब घोड़ा बन के और मैं उनके कंधे पर बैठा था वो बैठा था कि नहीं बैठा, या चिड़ियाघर हम इकट्ठे गए थे कि नहीं गए थे। तो उस वक्त तो बच्चे की जरूरत ही है, और ये जरूरत है 7 साल से 10 साल की उम्र तक। उसके बाद वो भी दुनियादार बन जाएगा हमारी तरह से, और बाय दैट टाइम लेकिन हम बुनियाद का पत्थर टेढ़ा रख चुके होंगे। तो जितनी भी हम दीवार बनाएंगे दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अब सवाल का जवाब लंबा हो गया, लेकिन मुख्तसर ये है कि प्लीज याद रखिए बच्चों की तरबियत की फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। स्कूल वगैरह पार्ट टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, लेकिन फुल टाइम टीचिंग नर्सरी, ग्रूमिंग नर्सरी इज पेरेंट्स, माँ बाप की जिम्मेदारी।